नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। जंगल राज की चर्चा लगातार होती आ रही और चुनावी माहौल में जंगल राज की चर्चा ना हो ये हो ही नहीं सकता है। जैसे भी मोदी आए या फिर केंद्र से तमाम लोग आए और जंगल राज की चर्चा ना करे ये हो नहीं सकता। लेकिन जंगल राज में नया ट्विस्ट आया है। भेड़िया आया वाली कहानी का तेजस्वी यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूं कहे तो आरजेडी से तमाम जो लोग हैं वो एक्टिव नजर आते हैं। लालू प्रसाद यादव हो, मीसा भारती हो या फिर उनके और भी कोई सगे संबंधी। तो इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमेशा से तंज कसते हुए नजर आते हैं, तो वैसे में आज तेजस्वी यादव ने भेड़िया आया वाला कहानी ही लिख डाली। जरा स्क्रीन पर देखिए कि तेजस्वी यादव क्या कुछ लिखे हैं। हम पर आरोप भेड़िया आया वाली कहानी जैसी हो गई है। अब लोग समझ गए हैं कि यह लोगों को डराकर अपना निकम्मापन छुपाने की कवायद है। डेमोक्रेसी में पर्सनालिटी कल्ट का कोई जगह नहीं होता है। पहले 2 चरणों में बीजेपी जदयू की जमीन खिसक गई है। हम पर जंगल राज का आरोप अब भेड़िया आया जैसा हो चला है। बिहार में चुनाव से कुछ ही दिन पहले, जी हाँ, बिहार में चुनाव से कुछ ही पहले जिस तरीके से अचानक राजनीतिक समीकरण बदल गए, उसके बाद वहां लड़ाई काफी उलझी हुई मानी जा रही है। हालांकि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी जीत तय बता रहे हैं। आखिर उनके इस भरोसे का आधार क्या है? उनकी पार्टी किस तरह की रणनीति के साथ चुनावी जंग में उतरी है? बता दें कि इंडिया के सभी दल अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जमकर काम कर रहे हैं। जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है। दूसरा अच्छा संकेत यह भी है कि बीजेपी और एनडीए के नेताओं को लग रहा है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही, इसलिए वे जनता के मुद्दे से हटकर झूठ, फरेब और नफरत की राजनीति पर उतर आए हैं। वही असल सनातन समाज वह है जहां नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो, लोगों की जिंदगी आसान हो, बेहतर हो। उस मुंह से सनातन की बातें अच्छी नहीं लगती, जिससे सिर्फ समाज को बांटने की बातें निकलती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में धर्म के आधार पर वोट मांगना और धार्मिक मुद्दों को उठाना मना है, मगर बीजेपी और एनडीए नेताओं ने कायदे कानून को जिस तरीके से परखच्चे उड़ा दिए हैं। रही बात जंगल राज की, तो अब यह भेड़िया आया वाली कहानी बन चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और कहा है भेड़िया आया वाली कहानी बन चुकी है, और वही मुद्दे की बात नहीं करती। बीजेपी और एनडीए में तमाम जो लोग हैं वो मुद्दे की बात नहीं करते, बस जुमलेबाजी करते हुए नजर आते हैं। कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं, कभी जिस तरीके से बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है उसकी बात नहीं करते हैं, और वोट मांगने के लिए मंदिर की बात करते हैं, जबकि ये लिखा हुआ है कि मंदिर मस्जिद का बात ना करें। जी हाँ, मंदिर मस्जिद की बात ना करके बल्कि मुद्दे की बात और शिक्षा, रोजगार की बात करें, तब चुनाव में जीत पाएंगे। लेकिन हालांकि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि 2 चुनाव में जिस तरीके का नतीजा पेश हुआ है, परसेंटेज आया है, कहीं ना कहीं हम चुनाव जीत गए हैं, और बीजेपी एनडीए जो है वो उनका फिल्म जो है फ्लॉप होते हुए नजर आता है। लेकिन जहां 2 चरणों में 9 सीटों पर चुनाव हो चुका है, बाकी की बची जो 31 सीट है, जी हाँ 31 सीट, यानी कि बिहार की 40 संसदीय सीट में 31 सीट अभी बची हुई है। और वही देखना होगा कि क्या नया ट्विस्ट आता है, और वही कौन जीतते हैं, आखिर कितने सीटों पर किसकी विजय प्राप्त होती है, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। हालांकि अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी है, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।